अब सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है ध्यान का। समाधि के पहले ध्यान आता है, सात्विक पादान है अष्टांग योग में ध्यान की। और आप लोग कहते हो कि मुझे ध्यान सीखना है, एकदम जम करोगे पहली से सात्विक के ऊपर कैसा हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं आपको क्रमशः सबका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप ध्यान के बारे में सोच सकते हो। तो चलो हम थोड़ा अब ध्यान के बारे में देखते हैं कि ध्यान क्या चीज़ है। 2600 साल पहले 6th सेंचुरी BC गौतम बुद्ध ने ध्यान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। उनकी जितनी विधियाँ हैं वो ध्यान से संलग्न हैं। नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ ने यहाँ तक कहा है कि आपको कोई भी योगाभ्यास शुरू करने के पहले आपके शरीर और मन को पवित्र करना पड़ेगा, उसके सिवाय आप योग अभ्यास कर ही नहीं सकते। वो उनकी धारणा थी। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, जिन्होंने हठयोग की रचना की। हठयोग में सब ये पवित्रता वगैरह के सब चीज़ें आती है। आज हम हठयोग के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे नहीं। और गोरखनाथ जी के जो शिष्य है वो आप जानते हो, निवृत्तिनाथ माउली ज्ञानदेव के ज्येष्ठ बंधु। तो हठयोग में यम नियम को ज़्यादा महत्व दिया नहीं है। वो पवित्रता की बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप राजयोग करो, लेकिन राजयोग में यम नियम को महत्व है और हमको उसका पालन करना भी चाहिए। खैर, ध्यान के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग आंखें बंद करके बैठ ही जाते हैं आधा घंटा और बोलते मैंने ध्यान किया है। तो ध्यान ऐसा नहीं होते, केवल आंखें बंद करने से और एक जगह बैठने से ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। आप लोग ध्यान को अगर उसको समझना है, क्योंकि ध्यान जो है वो आत्मविश्लेषण व आत्मदर्शन की क्रिया है, केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। भगवान महावीर तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अगर आधा मिनट भी 30 सेकंड भी अगर आपको ध्यान लग जाए तो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। जिससे आपको पता लगेगा ध्यान कितनी क्लिष्ट प्रक्रिया है और ध्यान को करने के लिए हमें कितनी मेहनत लेनी पड़ती है। इसीलिए तो पतंजलि ने उसको 7वें पादान पर रखा है, उसके बाद समाधि। तो इसका तात्पर्य ये थोड़ा है कि आम आदमी ध्यान नहीं सीख सकता। अब कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं, जैसे मेरे गुरु सत्यानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उनको ध्यान अपने आप लग जाता है। बचपन से लगता था उनको। प्रभु की कुछ विशेष कृपा रही है इन लोगों के ऊपर। लेकिन आम आदमी तो ध्यान करेगा, लेकिन मेरे गुरु सत्यानंद जी ये कहते हैं, मेरे दादा गुरु, कि ध्यान ये कोई सिखाने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान सिखाया नहीं जाता, ना ध्यान कोई सीख सकता है, ध्यान अपने आप लग जाता है। इसका मतलब हम ये समझे कि ध्यान केवल साधु संत ऋषि महर्षि की बपोती बन के रह जाएगी। हम आम आदमी जो है वो ध्यान की परिभाषा को समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, हमको प्रयास बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ध्यान का अभ्यास करना है तो आपको यम नियम से शुरू करना पड़ेगा। पतंजलि के अष्टांग योग का दर्शन आपको जरूर करना पड़ेगा, तब आपकी ध्यान की जो प्रक्रिया है थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारे बिहार योगा में ध्यान को करने की एक बहुत सुंदर विधि है। वो विधि मुझे बहुत पसंद है। मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो वो विधि मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम है कायास्थैर्य। कायास्थैर्य का तात्पर्य है कि शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास। सिंपल सी बात है। अगर आप शरीर को स्थिर ही नहीं रख पाओगे तो आप ध्यान कैसा करोगे? विचलित हो जाएगा, शरीर विचलित हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, ध्यान नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाएंगे आप। तो कायास्थैर्य का अभ्यास के द्वारा आप ध्यान तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हो। बिहार योगा तो ये कहता है कि कायास्थैर्यम
ध्यान की ओर जाने का प्रथम चरण है। तो ये कायास्थैर्य क्या है? शरीर को स्थिर को रखने का अभ्यास, शरीर को स्थिर रखना। उसमें क्या होता है, आप बैठ जाते हो नीचे ज़मीन के ऊपर, लेकिन अभी ये ज़मीन के ऊपर बैठने का भी एक बड़ा अजीब दास्तान है इसके पीछे भी। मैंने कई लोग देखे हैं, इवन बड़े बड़े जो पब्लिसिटी होती है उसमें भी ध्यान करते हुए लड़की को दिखाते हैं या किसी आदमी को दिखाते हैं, तो उनकी जो बैठक है वो बैठक बिल्कुल गलत है। क्योंकि ध्यान को बैठते समय आपके घुटने जमीन को लगे होने चाहिए, अगर लगे भी नहीं हो तो थोड़े से ऊपर होने चाहिए। आप तो एकदम सुखासन में बैठ के ध्यान करते हो तो होना नहीं चाहिए वैसा, आपके घुटने जमीन को लगने चाहिए। तो उसके लिए आसन सेक्शन में अगर आप जाओ तो वो सीखने के एक सबसे सुंदर आसन तो स्वस्तिक आसन है। सुखासन में घुटने ऊपर रहते हैं, पता नहीं सुखासन में तो मेरे से बैठाया नहीं जाता, उसको सुखासन क्यों बैठते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुख नहीं मिलता उसमें। लेकिन दूसरे बहुत आसन है, उच्च कोटि का आसन पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, और सबसे सुंदर आसन है स्वस्तिक आसन। वो आप सीख सकते हो, क्योंकि घुटने ध्यान करते समय जब आप नीचे बैठते हो तो जमीन के नज़दीक होने चाहिए, ये विधि है। फिर कायास्थैर्य में शरीर को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने पाँव के अंगूठे से लेके आप धीरे धीरे सजगता के साथ, इसमें सजगता बहुत अनिवार्य है। ध्यान में तो ये कहा जाता है कि आपको आपके शरीर को भूलना पड़ेगा, ये ध्यान में कहा जाता है, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन कायास्थैर्य में ऐसा नहीं है, उसके विपरीत है। कायास्थैर्य में आपको शरीर के प्रति सजग रहना है। ये जब अभ्यास करते हो तो एक एक शरीर के हिस्से को विजुलाइज करना है, उसको देखना है वो क्या कर रहे हो, उनके साथ शरीर के अंगों के साथ आपको बातें करना है। और ये अभ्यास करते करते आंखें बंद करके आपको आज्ञा चक्र तक आना है। और कायास्थैर्य की प्रक्रिया में विजुलाइजेशन भी होता है। कायास्थैर्य में तो आप अजीब अजीब प्रकार कर सकते हो, विजुलाइजेशन कर सकते हो, जपा जपा कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो विधि कायास्थैर्य में आप डाल के उसका विकास कर सकते हो। इसीलिए कायास्थैर्य में प्रथम चरण है। तो एक कायास्थैर्य का अभ्यास आप शुरू करो, शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास, नीचे बैठ जाना किसी आसन में और शरीर को शिथिल करते जाना, रिलैक्सेशन, एक एक शरीर के हिस्से को ढीले छोड़ते जाना, बिना बात किए बंद आँखों से शरीर को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको क्या करना है। और यहाँ आके आज्ञा चक्र में आप कोई विजुलाइज करिए, आपके इष्ट देवता को विजुलाइज करिए, किसी गुरु को विजुलाइज करिए, फिर उस पर ध्यान लगाते हुए कुछ देर बैठिए और भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि मन तो ये बिगड़ेल बच्चे जैसा है, और इस प्रवृत्ति को समझकर ही कायास्थैर्य के अभ्यास में इस विरोधाभासी पक्ष को स्वीकृत किया है। तो हम कायास्थैर्य का अभ्यास करेंगे ध्यान की ओर जाने के पहले। अब ध्यान के बाद अंतिम पतंजलि का लक्ष्य है समाधि। यम से शुरू होके अष्टांग योग समाधि पर पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन मैं आज के इस निवेदन में समाधि के ऊपर बिल्कुल आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आम आदमी के लिए समाधि का क्या करोगे, क्योंकि एक बार आपको समाधि अगर लग जाए तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, बेकाम हो जाओगे, क्योंकि वो इंसान अपने आप में रहता है, वो किसी के काम नहीं रहता। उसका स्वयं का उद्धार हो सकता है कि समाधि लगने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त भी हो जाए, लेकिन बाकी व्यवहारों का क्या होगा, आपके परिवार को क्या होगा। तो मुझे लगता है ये समाधि के चक्कर में आम जनता नहीं पड़े तो ही अच्छा है। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान के केवल क्लासेस चालू करते हैं, बोलते 3 दिन में ध्यान सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई कुंडलिनी योगा करना चाहता है, अब कुंडलिनी जब आपके चक्र जागृत नहीं, जब आपको ईड़ा पिंगला सुषमा के बारे में आपको जानकारी नहीं, आपको चक्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कुंडलिनी के चक्कर में चले जाओगे तो वो ठीक नहीं होगा, वो हितकारी नहीं होगा, आपके लिए भी वो ठीक नहीं है। तो उतने ही आसन प्राणायाम आप करिए जितने आपके शरीर को ज़रूरत है।
ध्यान का भी अभ्यास करना अनिवार्य है, लेकिन काया संयम के द्वारा ध्यान की ओर आप जा सकते हैं। तो समाधि के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आपको ध्यान तक ही आना है। यहाँ अष्टांग योग पूर्ण होता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, योग अभ्यास जो है ये केवल शरीर को सुंदर व स्वस्थ बनाने के लिए ही नहीं है, इसके और भी कई आयाम हैं। योग मन शांति प्रस्तावित करता है, शरीर को स्वस्थ व सुंदर भी बनाता है। आपकी मन शांति के लिए भी योग का सहारा आप ले सकते हो। आपके विचारों में एक प्रगल्भता लाने के लिए भी योग जरूरी है। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, जीवन की तरफ देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। योग का सहारा अगर आप ले तो आपका जीवन एकदम कुछ अलग दिशा में जाएगा। योग के अभ्यास में आप अपने आप को अगर ढाल दोगे ना, तो आपके चेतना का, आपके कॉन्शियसनेस का पूरा विकास होगा, उसका विस्तार होगा। और फिर आपके चारों ओर जो चीज़ें हो रही है या जो भी कुछ घटनाएं हो रही है, उसके प्रति आपके मन में सजगता पैदा होगी। उन चीज़ों के बारे में अनभिज्ञता आपके मन में नहीं रहेगी। योग आपका जीवन तो समृद्ध करता ही है, साथ साथ औरों के जीवन में भी खुशियाँ लाने में मदद करता है। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप निष्ठापूर्वक, बड़ी श्रद्धा से योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। आज मैं आपको जाने के पहले मेरे आश्रम में जो गणेश जी स्थापित है उनके दर्शन करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ उनका भी आप आशीर्वाद ले लो मेरे साथ साथ। आइए मेरे साथ। राइट, सब तैयार है भाई? कपूर लगाए? ये सब लोग दे देना। हाँ, एक अंतिम बात आपको बोलना मैं भूल गया। योग का अभ्यास जो है वो कभी भी किताब पढ़ के या टीवी के सामने बैठ के आप ना करें, वो आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। मैंने देखा बहुत लोग करते हैं, ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है।
आपको अगर योग का अभ्यास करना है तो किसी योग शिक्षक के पास जाके कुछ करने का प्रयास करें, या किसी आश्रम में जाइए। आप बहुत सारे आश्रम में, हमारे मुंगेर आश्रम में जाइए, वहाँ जाके योग की कुछ जो विधियाँ हैं उसको आत्मसात कर ले और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा किताब पढ़ के या टीवी देख के आप कृपया योग न करें, यही मुझे कहना था। आपके समृद्ध जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए हरि ओम तत्सत।